हुआ सारे देवता पहुंच गए तो हमारा तो पत्ता सा बाबा तो एक ही त्रिशूल से सबको मार डाले। देवता बेचारे डरने लगे। तो दक्ष ने लालच दिया, देखो तुम अगर मेरे यज्ञ में आओगे तो तुम्हें वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने विमान भेजूंगा आपके लिए। और लालच देने के लिए 5 किलो मिठाई के डब्बे भेजे, फल भेजे, लालच दिया। देखो तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना है, फ्री सवारी, आपके लिए वाहन आपके घर पर चल कर आएंगे, सिर्फ आपको बैठ कर आना है। और लालच बुरी बलाए, सब तैयार हो गए, यानी इतना कुछ मिल रहा है, सब चलो तैयार हो गए। और कैलाश पर्वत से ही होकर के विमान गुजरने लगे। मैया सती को बाबा जैसे ही कथा सुनाने जा रहे थे उतने में मैया ने रोक दिया। अरे रुको रुको रुको, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये सब उड़ उड़ कर कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा देवी आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, ये सब उसी में जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है और हमें नहीं बुलाया। तो पता चला कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई। तो मैया ने कहा देखो समाज सुनेगा क्या कहेगा, देखो ससुर दामाद में झगड़ा हो गया, ये तो अच्छा नहीं है ना, मुझे पिताजी को समझाने के लिए जाना ही पड़ेगा। जो दक्ष को आज अभिमान आ गया, माता सती कहती है कि हम उनको समझाने के लिए जाए, लेकिन मैया एक पद जब मिल जाता है तो दक्ष नहीं, हर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। एक बार इंद्र को अभिमान हुआ तो श्राप मिला उसे कि उसकी सारी शक्तियां छिन जाए, उसका सारा सिंहासन छिन जाए। दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, क्यों मत वाले इंद्र, तू इतने अपने सिंहासन में चूर हो गया कि तुझे इतना ज्ञात नहीं है कि जो सिंहासन में तू बैठा वो तेरी कृपा नहीं, प्रभु की कृपा है। और तू इतना घमंडी हो गया कि तू ऋषियों का सम्मान करना भूल गया। दुर्वासा ऋषि ने दे दिया शाप। और आज दक्ष अभिमान करके बैठा है। मैया जो 9 दिनों कथा में कुर्सी पर बैठता है और 1 दिन उसे कुर्सी ना मिले, जमीन पे बैठने को मिले, उसकी कुर्सी कोई और बुकिंग कर ले, तो पता क्या होगा? वो 3 घंटे कथा नहीं सुनेगा, 3 घंटे उसी को घूर घूर के देखेगा। आज तुम हमारी कुर्सी पे बैठ ही गए, यानी अभिमान हो गया। 4 दिन उस कुर्सी पे क्या बैठे, उसका मद ऐसा दिमाग में गया, उसी को कहने लगे हाँ आज हमारा कथा मन नहीं लग रहा, आज हमारी कुर्सी पे बैठ गई। कुर्सी का मैटर बड़ा भयानक है। नेताओं को जब कुर्सी मिल जाती है तो जो नेता गांव-गांव घर-घर जाकर के कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हारी गली बनवा देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हारा घर बनवा देंगे। और वही जब जीत जाते हैं, उन्हें कुर्सी मिल जाती है तो भूल जाते हैं। फिर आप जाइए, हम वही हैं, आप हमारे घर आए थे, हमारे पैर भी छुए थे, हमसे कहा था कि हम तुम्हारे घर की गली बनवाएंगे। तो वो कहेंगे हाउ आर यू, कौन हो तुम, हु आर यू, कौन हो, हम आपको नहीं जानते। वो आपको पहचानने से मना कर देंगे, भूल जाएंगे कि कौन हो आप। क्यों? अरे अब तो उन्हें कुर्सी मिल गई ना, अब उन्हें तुम्हारी क्या जरूरत। इसलिए ये कुर्सी का मत किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या शरीर आपका है, क्या मन आपका है, क्या जीवा आपकी है? अगर शरीर आपका है, मन आपका है, तो ये आपके बिना भटक कैसे जाता है? शरीर आपका है तो आपके बिना मर्जी के इसे बुखार कैसे आ जाता है? तो अपना कुछ नहीं है, ये सोचकर मत बैठिएगा कि सब कुछ अपना है।